हेलो। अभी क्या फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चालू हो गया है और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का पूरा 1 मंथ का ड्यूरेशन है कि इस ड्यूरेशन में फॉर्म फिलिंग होता रहेगा। लेकिन ये टाइम आपका पीक टाइम है कि अभी आप इसी टाइम में इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मेनली अभी बच्चों का यह है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करे तो करे कैसे। किसी डिपार्टमेंट में कर जा रहे हैं तो इंटरव्यू में वो क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। अभी एमएस के लिए आप मैक्सिमम अभी जो हमारा फोकस है कि जिनका स्कोर कम है, जिन स्टूडेंट का, वो एमएस में अप्लाई कर रहे हैं। जिनका हाई स्कोर है वो डायरेक्ट एमटेक में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जिनका स्कोर कम है वो एमएस के रूट से आईआईटी में जा सकते हैं और सेम प्लेसमेंट सेम चीज़ें आपको मिल सकती है जो एमटेक वालों को मिलती है। तो इसके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन करें तो कैसे करें। सबसे पहले ये है कि एमएस में अधिकतर आईआईटीज़ में इंटरव्यू में मेन फोकस उनका रहता है प्रोजेक्ट पे। आपका बीई का प्रोजेक्ट, बीई बीटेक में जो आपने किया है, मतलब अंडर ग्रेजुएशन में जो अपना आपने प्रोजेक्ट किया है, उस पे मेन फोकस रहता है। तो वहाँ पर उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अभी क्या करना है कि जो बीई में प्रोजेक्ट किया है उससे रिलेटेड अभी रिसेंट, मान लो अगर आप 19 पास आउट है, 18 पास आउट हो या 20 पास आउट हो, आपको उससे रिलेटेड आईआईटी में अगर कहीं पे काम हो रहा है तो वो देखना है कि क्या काम हो रहा है, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर पढ़ना है। और अगर कोविड के कारण आपने, अगर किसी का एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था, नहीं कर पाए हैं, तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना नहीं है उन्हें। बस आपको, आपसे ये जानना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट में कि आपने उसे कितना डीपली स्टडी किया है और आप अपना माइंड सेटअप कैसा रखते हो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आप आपकी क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आपका क्या रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, क्या सोचते हो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। बस वो ये देखना चाहते हैं। मतलब आप जब यहाँ पे आओगे तो अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो उस टाइम पे आप किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, क्या सोच के साथ आगे बढ़ोगे, बस वो ये देखना चाहते हैं। बाकी टेक्निकल पार्ट है, आपने सभी ने नॉर्मल गेट क्वालिफाई किया है तो आपको आपके कोर सब्जेक्ट एवरेज तो आते ही हैं। तो बस वो बेसिक्स पूछते हैं, कोई हार्डकोर नहीं पूछता है। बेसिक्स पे ध्यान देना है आपको, बाकी हार्डकोर पे वो जाते ही नहीं है, इतना डीप जाते ही नहीं है। लेकिन जब मैंने आईआईटी तिरुपति में इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे भी एमएस इन केमिकल इंजीनियरिंग दिया था मैंने। वहाँ पे उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं, उन्होंने पूरा टेक्निकल पूछा। लाइक कि उन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स से चालू करा, उसके बाद हीट पे आए, मास पे आए, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग पे आए और लास्ट में कंट्रोल के क्वेश्चन भी पूछे मेरे से। मतलब केमिकल इंजीनियरिंग के हार्ड कोर 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 सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन उन्होंने उनसे करीबन 25 से 30 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। और उस टाइम पे उन्होंने प्रोजेक्ट से कम और मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। लेकिन आईआईटी जोधपुर में जब मैंने इंटरव्यू दिया था डायरेक्ट पीएचडी का, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे से प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे थे। ऐसे ही सेंटर फॉर रूरल टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे डायरेक्ट पीएचडी के लिए आया था, तो सितारा करके वहाँ पे एक ब्रांच है, तो उन्होंने भी मेरे से प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछे थे। ऐसे ही रूरल टेक्नोलॉजी में, एमटेक रूरल टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन हो रहा था आईआईटी गुवाहाटी में। वहाँ पर उन्होंने ना ही मेरे से प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछे और टेक्निकल भी नहीं पूछे। बस वो ये देखना चाह रहे थे कि मेरा रूरल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है कि नहीं। और उन्होंने मेरे से वहीं पे पूछा कि आप अगर रूरल टेक्नोलॉजी में आते हो इस सेंटर में तो आप आगे फ्यूचर में क्या काम करोगे। मेरे से इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे मेरा मेरा मेन फोकस था बायो मैन्योर, बायो पेस्टिसाइड पर। तो मैं उस, लेकिन उन्होंने फिर वहाँ पे पूछा कि आप बायो पेस्टिसाइड कैसे बनाओगे, बायो मैन्योर पे कैसे काम करोगे। लाइक कि वो फ्यूचर की चीज़ें पूछ रहे हैं। लेकिन बाकी आईआईटीज़ में मेरे से पास्ट की चीज़ें पूछी गई है। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहो रहो कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करें।
तो अभी क्या करना है, जिस भी डिपार्टमेंट में मान लो सेंटर फॉर एनर्जी में आप गए हैं या एनर्जी स्टडीज़ में आईआईटी दिल्ली में अप्लाई करा है, आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी इंजीनियरिंग में अप्लाई करा है, सिमिलर दूसरे दूसरे भी किसी भी डिपार्टमेंट में मान लो आपने केमिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करा है, तो आप मान लो कि आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हो, उस एरिया से रिलेटेड उस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम हुआ है, उससे रिलेटेड 3-4 रिसर्च पेपर, मिनिमम 3-4 रिसर्च पेपर, रिसेंट रिव्यू आर्टिकल 2-3 पढ़ के आप जाओ कि इस पे क्या क्या काम हुआ है, और थोड़ा सा ये सोच रख के जाओ कि मैं इस पे क्या काम करना चाहता हूँ, ताकि जब आपसे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसे कन्वे कर पाओ, तो ये अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर कि हाँ आप डेडिकेटेड हो इस डिपार्टमेंट में आने के लिए, इस एरिया में काम करने के लिए। बाकी आप जब डिपार्टमेंट में जाओगे, सेंटर्स में जाओगे, तो वहाँ पर फिर पर्टिकुलर गाइड अपना एरिया बताएगा किस पे वो काम करना चाहता है। देन ऐसा कोई स्टिक नहीं है कि आपने वहाँ पे मान लो मैकेनिकल का कोई मान लो कि आईसी इंजन पे काम करने का बोला है, तो आप इनिशियली इंटरव्यू फेस में तो आप वहाँ जाके भी आईसी इंजन पे ही काम करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पे जाके बायोडीजल प्रोडक्शन पे काम कर सकते हो, आपका अगर मन है। कैटेलिसिस पे, केमिकल इंजीनियरिंग वाला कैटेलिसिस पे काम करना चाहता है, कर सकता है, या फिर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सिंथेसिस पे काम करना चाहता है तो कर सकता है। और अगर आपने, जैसे मैंने जब आईआईटी तिरुपति में इंटरव्यू दिया था इनिशियली, तो वहाँ पे मेरे से रिसर्च प्रपोजल मांगा था, तो मैंने रिसर्च प्रपोजल माइक्रोफ्लूइडिक्स पे दिया था। देन जब वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा तो मैं कंट्रोल सिस्टम पे काम कर रहा था वहाँ पे, सिग्नल प्रोसेसिंग करके, SO2 सेपरेशन के, वो छोड़ो उस वाली बात को, वो कोर केमिकल का है। तो वहाँ पे जब मैंने फैकल्टीज से बात करी तो उनको पता भी नहीं था कि मैंने काय पे इंटरव्यू दिया था, तो साफ मेरे से बोल रहे थे कि वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए था ना, वो आपको अब चूज़ करना है कि यहाँ के हिसाब से फैकल्टी से बात करो, आप मेंटर से किस किस पे वो काम कर रहे हैं, आप किस पे काम करना चाहते हो, वो फिर सेंटर में जाके सब डिफरेंट होता है। तो बस अभी यही है कि आप प्लीज़ अभी से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो, तभी जाके, क्योंकि जो स्कोर आपके चल रहे हैं 450 से 550 के बीच में, उस पर इंटरव्यू कॉल तो आता है, लेकिन 100 में से 5 बच्चे ही उस इंटरव्यू को कन्वर्ट कर पाते हैं अपने एडमिशन ऑफर लेटर में। तो प्लीज़ इंटरव्यू के लिए अभी से प्रिपरेशन चालू करें, फॉर्म भरते भरते ही। रोज़ाना जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उस टॉपिक को से रिलेटेड रिसर्च टॉपिक, रिसर्च रिव्यू आर्टिकल्स देखते रहें, तो आगे आपको इंटरव्यू के टाइम पे हेल्प मिलेगा। और कुछ स्टूडेंट का कॉल आया है कि वो रिसर्च प्रपोज़ल ये कुछ किसी दूसरी मतलब पेड कंसल्टेंसी से करना चाह रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि आप खोजेंगे नहीं टॉपिक्स, आप चीज़ें नहीं खोज पाएंगे इंटरनेट से, आप साइट को नहीं देखेंगे, आप लाइक कि किसी ने कर दिया और बस आपको पता ही नहीं रहेगा। तो जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाओगे ना, तब आप बोल नहीं पाओगे चीज़ें, लाइक कि आप अगर पर्टिकुलर साइट से आप खुद विज़िट करोगे, आप खुद 10 बार उस रिसर्च प्रपोज़ल को बनाओगे, तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा मेरा ये इंटरेस्ट है, और वहीं पे ही इंटरेस्ट डेवलप होता है। रिसर्च प्रपोज़ल इसीलिए लिखा जाता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप रिसर्च प्रपोज़ल बना पाओगे। तो आपको अभी से डेवलप करना है रिसर्च इंटरेस्ट, है ना। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब आप क्यों करना चाह रहे हो उस एरिया में काम, वो बताता है। और रिसर्च प्रपोजल ये बता रहा है कि आप क्या काम करोगे। जैसे सेंटर फॉर एनर्जी में गए हो, तो जैसे मान लो मेरे को कैटेलिसिस पे काम करना है, तो क्या काम करूँगा मैं कैटेलिसिस सिंथेसिस पे, ऐसा। और मैं अगर कैटेलिसिस सिंथेसिस पे काम करना चाह रहा हूँ तो क्यों करना चाह रहा हूँ, ये बताता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इन दोनों में डिफरेंस समझो, और फॉर्मेट है उस पर बनाओ खुद, किसी भी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने गेट के लिए कोचिंग ज्वाइन करी, हज़ारों रुपए वहाँ पे दिए, कॉलेज ज्वाइन करोगे उसमें रुपए दोगे, और देन उसमें एडमिशन लेने के लिए भी रुपए दोगे। इट्स लाइक कि आप इंजीनियर हो, थोड़ा तो आप दिमाग लगाओ। और
प्लीज़ चैनल को जितने लोग देखते हैं उतने सब्सक्राइब करते ही नहीं हैं, तो उसे सब्सक्राइब करो। वीडियो अपडेट होगा तो आपको हेल्प मिलेगा। आने वाले टाइम पे बस अभी क्या इंटरव्यू के लिए मैं अलग अलग ब्रांचेस के जो मेरे स्टूडेंट हैं आईआईटी गुवाहाटी में उनके लिए उनसे इंटरेक्शन करवाऊँगा आपका। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक दबाओ। तक अगर आपको बेकार लग रहा है तो नीचे कमेंट करो कि क्या गलतियाँ हैं, कि वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करो। ओके, बाय।